बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, एक तरफ पंजाब हुकूमत ये कहती है कि हमने जो है वो गरीब को और पंजाब के रिहायशियों को जो है वो सस्ती रोटी फराहम करनी है, सस्ता नान फराहम करना है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो आटे की कीमतें हैं वो आसमानों को पहुंची हुई हैं। अब एक होटल मालकान या एक होटल इंतज़ामिया या होटल मैनेजमेंट जो है वो अगर सारा दिन होटल चलाती है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ इनकम जो है वो कमानी है, कुछ ना कुछ रकम जो है वो कमानी है अपने मामलात ज़िंदगी चलाने के लिए, अपना काम कारोबार चलाने के लिए। लेकिन हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप हमसे महंगा आटा ख़रीदें लेकिन रोटी हमें सस्ती दें। हम एक तरफ ये भी कहते हैं कि भाई जो होटल इंतज़ामिया है, जो होटल मालिकान है, जो होटल से हमें रोटी मिलती है वो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे पस पर्दा या सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि जब आटा ही महंगा मिलेगा तो कैसे वो हमें जो है वो सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं। कैसे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि भाई एक होटल वाला हमें जो है वो महंगा आटा ख़रीद के सस्ती रोटी देगा। ये तो बिल्कुल जो है वो एक ऐसा समझ लें कि ऐसी बात है कि जो कि कभी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करने के लिए आज हम जाएंगे यहाँ जो होटल मालिकान हैं उनके पास, जो होटल पर तंदूर लगाए जो है वो खड़े हैं मज़दूर मुलाजमीन, उनके पास जो है वो हम जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हम ये जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या वो हुकूमत के इस इंतज़ाम जो उठाया गया है उससे खुश हैं? क्या वो ये समझते हैं कि वाकई जो है वो ये एक बेहतर इनिशिएटिव है कि चलें आटा जो है वो महंगाई से ही लेकर रोटी का सस्ती देने का ये जो इनिशिएटिव है इस पर क्या राय रखते हैं, ये हम जाएंगे वहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर होटल पर जो मुलाजमीन हैं, जो लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। लेकिन उनके साथ ही जो वहाँ पर आए लोग होते हैं, खाना खाने आए हुए होते हैं, जो वहाँ से कोई ख़रीदारी करने आए हुए होते हैं, रोटी हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गया जो ख़रीदने यहाँ पर आए हुए होते हैं, उनसे भी जो है वो हम जाकर बात करेंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि क्या वाकई उनको सस्ती रोटी मिल रही है या नहीं। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात उनसे आज हम लेंगे। तो चलते हैं फिर होटल की जानिब। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरीम नवाज़ का विज़न, मरीम नवाज़ का नारा कितना कोई जो है वो रंग लाया है, कितना कोई उनका विज़न जो है वो इस वक्त अमली जामा जो है वो हमें पहनता नज़र आता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर सस्ती रोटी की बात होती है, सस्ते नान की बात होती है, तो कितना ग्राउंड रियलिटी पर जो है वो सस्ती रोटी और सस्ता नान फराहम हो रहा है। ये तो हम तभी जो है वो हमें मालूम पड़ेगा जब जो है वो हम यहाँ पर आए ख़रीदार जो है, यहाँ पर आए जो होटल मालिकान है उनसे बातचीत करके हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो आई थिंक यहाँ पर कोई ख़रीदारी करने आए हुए हैं, कोई रोटी जो है वो ख़रीदने आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। नहीं, मजाज तो बहुत गलत किए पे इन्होंने। क्यों, किसने गलत किए हुए मजाज? वो यार नून लीग गंजे ते मरीम नवाज इन्होंने करने, और किन्ने करने। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कोई रोटी खरीदने आए हैं, सालन खरीदने आए हैं, कोई खाने पीने आए हैं, होटल पे क्या करने आए हैं? खरीदन जोगे छड्या किथे इन्होंने कमाकारां दा ते पट्ठा बहाता तुहाडे सामने। ये अगे हुण चोरी दी हुकूमत आ सारी तुहाडे सामने आ भी सूरत हाल। ते बकाया ये अगे अल्लाह इन्हां ते याब सुटे जां इन्हां नूं हदायत देवे छड्डण ओहदी हुकूमत आवे तो फिर गल बनदी या फिर महंगी भी बारे सानू। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही मुझे ज़रा ये भी बताएं कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि रोटी जो है वो आप लोगों को 16 रुपए, नान आपको 20 रुपए मिलना है। कितना 48 रुपए की भी बारे आ पर ये 5 रुपए की भी सानू महंगी आ। ये गेड़े बात ये क्या बात हुई? ये वही बस बेबरकती हुंदी है, तो चोर बहा दो मुल्क ते। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमें जो है वो 48 रुपए की भी जो है वो हमें वो सूटेबल है, इनके हुकूमत में हमें जो है वो 16 रुपए की भी 15 रुपए की भी सूटेबल। ये गल असी तां कर दी, सानू पता आपे ही सस्ती होनी है, फिर 48 की नहीं ना होनी। ये तो असी समझ लो एक दावा कर रहे हैं, वो ख्याल करदा बंदियां दा चोर नहीं। ये गेड़ेबाज है, रजदा ही नहीं। ये मुझे बताएं कि आप लोगों को सस्ती रोटी मिल रही है? देखो ही रोटी रब ने देनी है, इन्ने जोगे होण ते घाटा काहदा। इन्हां ने ते फुड़क जाना कबर जो उत्थे लग जू पता इन्हां नूं की करके आए। रोटी का तो दावा कोई कर ही नहीं सकता ना, वो तो अल्लाह वारिस है, रब ने ही पूरी करनी, बंदे दे वास दा रोग नहीं है। वैसे मिल रही है अगर आप खरीदने जाते हैं होटल पर, नान हो गया, रोटी हो गई, फिर वही गल वो तो अल्लाह ने देनी ना। नहीं देनी तो उन्होंने है, जारी सी बात है, खरीदनी तो जाके आपने होटल पर ही है ना। कोई हाल नहीं इन्हां दा ना हुण, यानी कि दे रहे हैं होटल मालिकान, उन्होंने तो देनी है, जिन्नी कि देर दे सकते, ना वारे होया बंद कर देंगे दुकान। ये आगे कोई सहूलत देन तो फिर ही अगला काम सीधा। कहना चाह रहे हैं कि जितनी देर तक वो दे सकते हैं, अगर उनको ये जो है वो सूटेबल है तब तक वो दे रहेंगे। हाँ, जो बस हमारे साथ यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं जिनसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनमें से हमें जो है वो बेशतर ये कहते नज़र आते हैं
कि जो रोटी है, जो नान है, वो सस्ता तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है, लेकिन साथ ही जो है वो जो यहाँ पर जो होटल मालिकान है, जो यहाँ पर होटल पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनको कितना को सूटेबल है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं होटल पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई? ठीक है जी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने सस्ती रोटी सस्ते नान के जो है वो देने का वादा किया लोगों से कि उनको जो है वो सस्ती रोटी सस्ता नान मिले। क्या आप लोगों को भी सस्ता आटा मिल रहा है ताकि आप जो है वो सस्ती रोटी फिर लोगों को दें? जी सस्ता आटा तो नहीं मिल रहा, वही रेट हैं, महंगाई जो वही जा रही है कीमत, लेकिन उन्होंने जो किया है वो ठीक होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं बेहतर हो रहा क्योंकि काफ़ी महंगाई है हर चीज़ की, पेट्रोल, काफ़ी चीज़ें, प्याज, सब्ज़ी, चिकन कहाँ देख लें कहाँ पहुँच गया है, वो हमारी पहुँच से बाहर है। ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये तो कह दिया गया है कि वो जो है वो सस्ती रोटी देंगी या सस्ता जो है वो लोगों को खाना मुहैया करेंगी, लेकिन साथ ही जो है वो चीज़ें ही सस्ती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आटा सस्ता होगा तभी आप लोग जो है वो सस्ती रोटी फराहम कर सकेंगे। जी आटा तो नहीं सस्ता है, बाकी हो रहा है गुजारा, चल रहा है सिस्टम, अभी क्या कह सकते हैं। बाकी महंगाई के दिनों में अमूमन हम देखते हैं कि गर्मियों की जो है वो इस वक्त आगाज़ हो चुका है, मौसम गर्मा का, तो इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है लाइट भी ज़्यादा आप लोगों को इस्तेमाल हो जाती है, गैस भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इससे इनकी चीज़ें, इनकी कीमतें ऑलरेडी जो है वो हर आए हफ्ते जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। तो फिर होटल मालिकान जी कैसे मैनेज करेंगे? आप लोगों को सस्ती रोटी भी देनी है, आप लोगों को सस्ता नान भी देना है, और उन हालात में कि जहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, जहाँ पर चीज़ें महंगे दामों में मिल रही हैं। जी ये तो है, लेकिन हमारे जो बड़े बॉस हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि जो सारा वर्कआउट वो संभालते हैं। क्योंकि ये है कि जैसे अभी फूड अथॉरिटी वाले वो छापा मारते हैं, उन्होंने जुर्माना कर देना होता है, और अभी जैसे रोटी का मसला है, क्योंकि कई कस्टमर हमसे बहस वगैरह भी करते हैं, और रोटी का जैसे अभी रेट कम किया है तो कस्टमर तो नहीं सेटिस्फाइड हो रहा, काफ़ी मसला बन रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिनसे जो है वो हमने बात की है। ये यहाँ पर होटल पर खड़े थे और यहाँ पर जो है वो अपनी ख़रीदारी, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि हमने सस्ता खाना जो है, सस्ती रोटी जो है वो फ़राहम करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम सस्ता आटा फ़राहम करें। सस्ता आटा जो है एक ऐसा मसला है जो दर्द सर बन चुका है इस वक्त गरीब तबके के लिए। गरीब तबका जो है वो कुछ जहाँ पर अपनी कमाई करता है, आज के मुश्किल हालात में जहाँ पर रोज़गार के वसाइल बड़े महदूद हैं, आज यहाँ जहाँ पर जो है वो कई घंटे, एक एक दिन जो है वो 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बाद जो है वो महज 500, 600, 700 रुपये कमा सकता है, वो आज तकरीबन जो है वो 160, 70, 80 रुपये जो है वो 1 kg आटा मिल रहा है, तो वो कैसे इतना जो है वो महंगा आटा ख़रीद सके। और साथ ही जो होटल हैं इनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन्होंने जो है वो रोटी सस्ती बेचनी है, रोटी महंगी नहीं बेच रही। अगर ये महंगी बेचते भी हैं तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही इस तबके का भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये ज़ाहिर सी बात है बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, गैस भी इस्तेमाल करते हैं, बिजली के भी भारी भारी बिल आते हैं, गैस के भी भारी भारी बिल आते हैं, आटा जो है वो आसमानों को पहुंच चुका है, बिजली के बिल, गैस के बिल, आटे की ख़रीदारी, और इन सब के दरमियान जो है वो फिर हम ये भी इनको कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो सस्ती चीज़ें फराहम करें, तो ये मुझे लगता है कि नामुमकिन ही होगा। लेकिन बहरहाल देख सकते हैं, हो सकता है हुकूमत ये सोचे, हो सकता है हुकूमत इकदाम उठाए जिससे आटा जो है वो सस्ता हो, ताकि रोटी हकीकी मानों में जो है वो सस्ती हो। उम्मीद ये की जाती है कि मामलात बेहतर होंगे। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है मरीम नवाज़ ने जो है वो ये कहा है कि रोटी जो है वो अब 16 रुपये मिलनी है और जो नान है वो 20 रुपये। यहाँ पर जो है वो एक सवाल है, यहाँ पर एक मसला है, एक दफ़ा फिर करना।
नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का ये विज़न है कि हमने जो है वो रोटी सस्ती फराहम करनी है, हमने जो है वो नान सस्ता फराहम करना है। रोटी हमने 16 रुपये और नान जो है वो 20 रुपये जो है वो हमने शहरियों की दहलीज़ मतलब शहरियों को जो है वो हमने देना है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जो होटल मालिकान है या जो होटल पर काम करने वाले हैं वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि भाई रोटी सस्ती हम तब करें, नान सस्ता हम तब करें जब हमें वहाँ उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आटा वगैरह हो गया ये भी हमें जो है वो सस्ती दी जाए। अगर आटे की रेट ही सस्ते नहीं होंगे या आटे ही हमें सस्ते दामों नहीं मिलेगा तो हम कैसे जो है वो फिर रोटी हम सस्ते दामों फराम कर सकते हैं। हम एक तंदूर पर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है जो यहाँ पर रोटियाँ बनाते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे हम ये जानते हैं कि इनका जो ये मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो एक विज़न है या मरीम नवाज़ साहिबा का ये जो इकदाम है इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना है भाई ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक साहब ये दसो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने सही किया है, उन्होंने रोटी सस्ती कर दी है, नान सस्ता कर दिता है, सही किया उन्होंने? ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਟਾ ਮੈਦਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਮੈਦੇ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣ 1300-1400 ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ 800 1000 ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ 25 ਕਿਲੋ ਮੈਦਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਉਹ 3000 ਦੀ ਗੈਸ ਲਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 7000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਣੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ 24-24000 ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹੁਣ 25000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਣਾ ਵਾ। 32000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਣਾ ਵਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮਰਦਾ ਵਾ तो वो गरीब ही मार रहा है। आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, लेकिन हम आटा महंगा मिल रहा है लेकिन हम बात करते हैं कि भाई हमें रोटी सस्ती चाहिए। फिर हम ये भी कहते हैं कि अब उसका वेट भी जो है वो बराबर होना चाहिए, उसके वेट में भी कोई गड़बड़ ना हो, जो रोटी का वज़न है वो भी बराबर होना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही हम जहाँ पर रोटी का कह रहे हैं, नान का कह रहे हैं, हम उनको सस्ते करने का कह रहे हैं, वहीं आटा जो है वो अब सस्ते दामों महंगे दामों ख़रीद रहे हैं। तो फिर कैसे ये चीज़ें मैनेज करेंगे, कैसे ये मामला चलाएँगे, कैसे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी की तरफ यही है कि वो मैदा आटा सस्ता करन, घ्यो सस्ता करन। ठीक है, आ चीज़ां जड़ियां खान पीन वाली सस्तियां करन फिर ही सस्ता होना वा। इदां तो नहीं सस्ता करता, ये तो लड़ाई झगड़ा ही आ। फिर इदां आवाम ने ये तो कहंदा ना साडा फलाना ढमकाना, आवाम ने इन्हें छित्तर नहीं मारने है। समझ नहीं, ये कहंदा ना वोट पाना, वोट तो बजा रहा है, इन्हें किसी ने घर नहीं पाना। समझ नहीं, ये हिसाब नाल मजदूर बंदे का जिहड़ा सिस्टम चल रहा है ना, ये तो गला घुट्टण वाला काम आ। आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो हालात ये हैं कि चीज़ें जो हमें महंगी दी जा रही हैं लेकिन उसी को कहा जा रहा है कि उन महंगी चीज़ों को आप ख़रीद कर जो है वो सस्ता फराहम करें, जो कि तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन ही है। जब कि महंगी चीज़ लैनी असीं सस्ती किदां देईए। सस्ती देना साडी हुण मजबूरी बनी पई है। लेकिन सानू जिहड़ा आंदा वा कहंदा जी 50,000 जुर्माना, 30,000 जुर्माना, 40,000 जुर्माना, असी कितों लिया के पूरा करना। चोरियां करिए, डाके मारिए, लोगों की जेबा कटिए। ये भी जो है वो हमसे पूछना, आपसे जो है वो हम जानना चाहेंगे कि अगर जो है वो आप रोटी, जाहिर सी बात है अब आप लोगों ने भी वो काम करना है ना जिसमें आप लोगों को बचत हो। अब चीज़ें आप जो है वो उसको जो है वो घाटे में तो अब नहीं फ़रोख्त कर सकते। तो जो मुख्तस रेट हैं, जो रेट यहाँ पे मुख्तस किए गए हैं, रोटी के हो गया, नान के हो गया, उसके बाद यहाँ पर आकर इंतज़ामिया की तरफ से कोई आप लोगों पर सख्ती को बरती जाती है, इंतज़ामिया की तरफ से वैसे कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? नहीं, चेकिंग हो रही, जुर्माने करिए तो 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। ठीक है, वो हुण हर बंदे ने मजबूरी में बैनर भी लाए हुए आ ते वो लिख के भी लाया दे भी रहे हैं लेकिन उनको बचत नहीं हो रही है। बचत नहीं हो रही। नाज़रीन, हमने जो है वो जहाँ पर हमने इन लोगों को कहा है, एक तंदूर मालिकान को, होटल मालिकान को, कि आप लोगों ने जो है वो सस्ती चीज़ें देनी है, वहीं पर जो है वो ये भी ज़रूरी है कि हम फिर उनको सस्ती चीज़ें भी फराम करें, फिर हम उनको आटा सस्ता फराम करें, फिर हम उनको गैस सस्ती फराम करें, बिजली सस्ती फराम करें, ताकि उनको इन चीज़ों से जब प्रॉफिट हो, जब बचत हो, तो वो भी लोगों में जो है वो डिलीवर कर सकें। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे देखते हैं मरीम नवाज साहिबा अच्छा कर रही हैं आप लोगों के लिए, रोटी सस्ती कर दी है? कोई सस्ती नहीं दे रहा, सब महंगे, आटा महंगा, गैस महंगा, बिजली बिल में खर्चे नहीं पूरे होंगे। वो फिर कहते रेट ते बेचो, रेट ते किदां बेचीए, मगर है ही नहीं, वारे नहीं खाती, नुकसान होता।
बिल बड़ा आउंदा जी, नुकसान बहुत है। नहीं तो अगर रोटी आप लोगों को मरीम नवाज साहिबा सस्ती देती हैं, नान आप लोगों को सस्ता देती हैं, लेकिन आटा लोगों की कुव्वत ख़रीद से में नहीं होता, या आटा जो है वो होटल मालिकान को बड़ी जो है वो महंगे दामों मिल रहा है, तो फिर हम उनका कारोबार तो किस्म का हम उसको जो है वो ऐसे समझ लें कि उनके कारोबार को तो हम घाटे में डाल रहे हैं। नहीं घाटे ही नुकसान है, बचदा ही कोई नहीं। बंदा 1200 रुपया लंदा रोटी लाउण वाला, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ देने, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ कमा के देने। आटा ही महंगा, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है साहब। बिल्कुल नाज़रीन, एक होटल पे जहाँ पर बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो खाना पीना जो है यहाँ से इन्हीं होटल से जो है वो उनके घर चलते हैं, उनके साथ जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि नाइंसाफ़ी है। अगर हम ये देखें कि आटे की कीमत जहाँ पर ज़्यादा है, आटा को जो है वो हम देखते हैं कि आसमानों से बात करता है, आटे की कीमतें जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर हम ये कहते हैं कि भाई हमने रोटी भी आप हमें सस्ती फराम करें, आप हमें जो है वो नान भी हमें सस्ता फराम करें। लेकिन इनका भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हमने ये सोचा, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम इनको तो कह रहे हैं कि आप रोटी सस्ती करें, नान सस्ता करें, लेकिन इनके पास भी हम जाकर बात करें, इनसे भी हम जानें कि इनके क्या दिल के अंदर जो है वो दर्द है, इनके दिल के अंदर क्या दुख है, इनके दिल की बात क्या है। क्या ये हुकूमत के इस इक़दाम से जो है वो खुश है? लेकिन हमें जो है वो खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि आटे की कीमतें ज़्यादा हैं, जो है वो उसके अलावा दीगर चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, तो ये फिर जो है वो सस्ते दामों कैसे फराम कर सकते हैं? हुकूमत से वैसे कोई आपको बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आती हो कि कोई मामला? कोई बेहतरी का मामला है ही नहीं। तनख्वाह बिल बड़े है, तनख्वाह बहुत कम आ, मजदूरियाँ बहुत घट है, बंदे काम नहीं करते, भज जाते। हालात ऐसे होए जिदा कम खराब है। बिजली के बिल, गैस के बिल, इस तरह की चीज़ें जो है वो अरेंज करना, दे पाना, ये पॉसिबल होता है आप लोगों को? कितने ही बड़े औखे बिल जमा कर फड़ के बिल जमा कराई दे, किसी को अगला पैसे लैन आ दूए दिन पैसे। बिल बहुत आ गैस का तो बिजली का, इनू घटे मसला हल हो जाए। बिजली और गैस के बिल जहाँ पर लोगों को जो है वो लोगों का उन्होंने जो है वो जीना मुहाल कर दिया है, जहाँ पर लोगों को जो है वो बिजली और गैस के बिल ही फुर्सत नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है वो कैसे अपने मामलात ज़िंदगी चलाएंगे? यहाँ पर हमारी और भी जो तंदूर मालिकान है उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ पर जो और भी हमारे साथ लोग हैं जो यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं, उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मरीम नवाज साहिबा एक तरफ से जो है वो लोगों को रिलीफ देने की बात तो करती हैं, एक तरफ से जो है वो सस्ती रोटी फराम करने की बात करती हैं और सस्ता जो है वो नवाला ताकि गरीब के हलक से उतर सके, लेकिन दूसरी तरफ ही हम ये देखते हैं कि अगर 4 रुपये रोटी की कीमत कम की जाती है तो वहीं साथ ही साथ जो है वो 4 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया जाता है, जो कि ज़ाहिर सी बात है। अब एक जगह से आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, एक जगह से लोगों को जो है वो कीमतों में लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जो है वो रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही जो है उसका अल्टरनेटिव भी आप लोगों ने ऐसे निकाला हुआ है कि उसकी कीमत जो है वो बढ़ाकर गरीब की जेब से जो है वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। अब सस्ती रोटी क्या एक जो खाने वाला है, रोटी जो होटल पर आकर खाना खाते हैं उनको मिल भी रही है या नहीं? क्या सस्ती रोटी जो है वो लोगों को सस्ते दामों मिल रही है या नहीं? या ये भी महज जो है वो हम चीज़ें फ़ोटो सेशन तक महदूद देख सकते हैं, या महज जो है वो हम ख़बरों तक, तस्वीरों तक ही महदूद देख सकते हैं? हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और अपने जो है वो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम एक होटल में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ भाई बैठे हैं जो इस वक्त यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या सस्ती रोटी मिल रही है? मरीम नवाज साहिबा ने जो कहा नहीं जी, नहीं मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। नहीं, होटल मालिकान क्या कहते हैं आपको? अगर आप उनसे ये आटा सस्ता करो, गैस सस्ता करो, ਲੱਕੜ सस्ती करो, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰਨ? ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਗੈਸ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲਈ पहुंचूगी रोटी। उसके साथ हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि सस्ती रोटी हमें नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो भी हरकत में आई हुई हैं, जो इनको मॉनिटर करने के लिए कमेटीज़ बनाई गई हैं, वो भी जो है वो नीली पीली बत्तियाँ लगाएं जो है वो घूम रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं, हम जो है वो 16 रुपये की जो रोटी है वो शहरियों तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। तो क्या ये फिर उनकी महज बातें हैं, कोई हकीकत? ये जी ये तिक्कर ते बातां ही हैं ते हकीकत नहीं है। ये तिक्कर ते लोलीपॉप ही दे रहे हैं ते कोई शै नहीं माड़े बंदे नूं मिलन दी। तो
इसमें इन हालात में वैसे कोई आपको बेहतरी के कोई इम्कानात नज़र आते हैं कि कोई हालात जो है वो चीज़ें जो है वो कोई बेहतरी ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। एक तरफ तो हमें कहती है हुकूमत कि हम आपको जो है वो सस्ती रोटी फ्राहम कर रहे हैं, सस्ती चीज़ें फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही जो है वो हुकूमत ये भी कर देती है कि पेट्रोल महंगा हो गया जी तकरीबन 4 रुपये। तो एक तरफ तो रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वही रिलीफ जो है वो दुगना करके आवाम की जेब से निकाल लिया जाता है। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਬਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਨਾ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। सर मुझे ये बताएं कि रोटी सस्ती आप लोगों को मिल रही है? नहीं, मरीम नवाज़ तो कहती है कि उसने जो है वो सस्ती रोटी देनी है लोगों को, तो क्या उसका ये नैरेटिव उसकी ये कहते हैं आटा जो है ना वो महंगा है, वो पहले सस्ता किया जाए फिर हमारी प्रॉफिट होगी। तो फिर 15 की रोटी मज़दूर ने मज़दूरी भी लेनी है ना, रोटियां लगाने वाले 15 रुपये की रोटी सस्ती तो कर दी, आटा भी सस्ता किया जाए। नहीं, तो आप लोगों ने अगर होटल मालिकान कहते हैं तो आप उनको कहीं ना कि आप तो अपना मुतालबा आवाम के हुक्मरानों के सामने रखें। अगर हुक्मरान जो है वो उन्होंने एक चीज़ की एक प्राइस फ़िक्स कर दी है, जो इंतज़ामिया उन्होंने एक चीज़ की प्राइस फ़िक्स कर दी है, तो हमें तो उस चीज़ फ़िक्स प्राइस पर देना कम से कम। नहीं दे रहे, बात किया, बात नहीं, लेने जाते 20 का रेट लगाते हैं, 15 का नहीं। यानी वो अपने रेट से कम देने की। वो जो भी अमल दरामद नहीं करते उस चीज़ पे। यहाँ पर जो है वो एक भाई मौजूद हैं और ये कहते हैं कि उनसे हम अगर कीमत को कम करने की बात करते हैं और प्राइस को जो है वो लेस करने की बात करते हैं, जो पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन जो है वो 16 रुपये जो है वो रोटी मिलनी है, 20 रुपये नान मिलना है, लेकिन वो बदकिस्मती है कि वो चीज़ें जो है वो सस्ती मिलती जो है वो नज़र नहीं आती। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा रोटी सस्ती फिर ही देंगे ना, वो आटा भी सस्ता किया जाए, इसलिए प्रॉफिट नहीं निकलता उनका, महंगाई है। आटा इस वक्त गरीब की कुव्वत ख़रीद में है। क्या एक गरीब जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए आटा ख़रीद सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल हुआ है, वो महंगाई इतनी, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़। रोटी खाए के पेट्रोल डलाए, क्या करे। क्या कह रहे थे सर आप? 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ? ਗੈਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਗੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਬੈਨਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ। इतना जो है वो महंगा आटा जहाँ पर मिल रहा है, तो कैसे जो है वो फिर हम तवक्को ये कर सकते हैं कि सस्ती रोटी मिलेगी? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸਸਤੀ ਆਈਏ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਰੇਟ ਆ। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि उन्होंने जो है वो सस्ती करनी है चीज़ें, तो ये सस्ती होकर आवाम को डिलीवर भी हो। करनी चाहिए थी, फिर उनको ये कहना चाहिए था कि 15 की रोटी दो। उन्होंने सस्ती की नहीं, पहले ही क्या रेट बताने लग पड़े कि 15 की। ये वजह से, इस वजह से गैस सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, फिर चीज़ें तभी कम होगी, फिर ही खरीदो फरो। नजरीन, जो भी शहरी हैं जिनसे भी हमारी बात होती है, उनमें से मेजर जो है वो हमें यही कहते नज़र आते हैं कि चीज़ें या जो एक सस्ती रोटी है वो महज हमें ख़बरों की हद तक, महज हमें इश्तिहारात की हद तक, महज हमें जो है वो किसी होटल के बाहर एक बड़े से बैनर में 16 रुपये लिखी नज़र आती है। अगर हम लेने जाते हैं तो दुकानदार, वो जो वहाँ पर तंदूर वाला है, वो जो होटल मालिक है, वो जहाँ पर खड़ा जो है वो रोटियाँ सेल कर रहा है, वो ये में कहता है कि भाई आप जो आपको ये कह रहे हैं कि 16 रुपये रोटी है, आप उनको ये जाकर कहें कि पहले आप आटा सस्ता करें, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम लोग जो है वो रोटी सस्ती करेंगे। एक तरफ से अगर हम देखें तो बिल्कुल रोटी महंगी तो है, लेकिन अगर हम यही देखें होटल मालिकान को, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें आटा इतना ज़्यादा महंगा दिया जा रहा है, हम आटा इतना महंगा पर जो है वो ख़रीद रहे हैं, तो हम कैसे जो है वो रोटी सस्ती फराम कर सकते हैं? कैसे जो है वो रोटी हम सस्ती दें और हम ये तवक्को करें कि हम जो है वो सस्ती चीज़ें आवाम में जो है वो डिलीवर कर रहे हैं? ये एक ऐसा मसला है जो हम अमूमन ये देखते हैं कि इस वक्त ज़्यादातर जो होटल हैं, ज़्यादातर जो जगह हैं, वहाँ पर हमें देखने में आता है। नज़रीन, मज़ीद भी जो
यहाँ पर लोग हैं उनसे इस वक्त हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सस्ती रोटी जो है या सस्ता नान जो है वो क्या शहरियों को मिल पा रहा है, और अगर शहरियों को वो मिल भी पा रहा है तो क्या इससे जो है वो होटल इंतज़ामिया हो गया या नान बेचने वाले, रोटी बेचने वाले क्या खुश हैं? ये नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम जो है वो यहाँ पर खड़े, यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो तंदूर पर खड़े होकर जो है वो रोटियाँ बनाते हैं, नान बनाते हैं, सेल करते हैं, उनसे जो है वो हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है अंकल, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, कितना अरसा हो गया वैसे आपके यहाँ पर काम करते हैं? तकरीबन 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से यहाँ पे काम करते हैं। जी। मुझे ये बताएं कि सस्ता नान हो गया, सस्ती रोटी हो गई, एक होटल वाले के लिए उनको 16 रुपए में, 20 रुपए में बेचना सही है? सर जब पीछे से हमें सस्ता मिलेगा आगे हम सस्ता दे देंगे। 20 का क्या, हम 18 का भी बेच सकते हैं। अगर हमें पीछे से मटेरियल सस्ता मिलेगा, मैदा सस्ता मिले, आटा सस्ता मिले तो हम उसमें बेच लेंगे। लेकिन हमें पीछे से मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो हमें वार ही नहीं आता। गैस इतनी महंगी है, दूसरी गैस आ नहीं रही है, सिलेंडर की गैस हम चला रहे हैं, ये बहुत महंगी होती है। बिल्कुल, ये इन्होंने एक दुरुस्त बात की है कि जो गैस है, एक तो जो हुकूमत की तरफ से सुई गैस है वो तो आ ही नहीं रही है, उसके बाद जो LPG सिलेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उनके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि महंगे सिलेंडर होने के साथ साथ भी जो है, या दीगर अशिया महंगे होने के साथ साथ भी जो है, आटा महंगा होने के साथ जो है वो हम इनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि ये जो है वो हमें रोटी सस्ती फराम करें या नान सस्ता फराम करें। अगर एक होटल मालिक को जो है वो बचत नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है फिर उससे जो है वो मुलाजमीन वहाँ पर जो काम करने वाले हैं फिर उनका भी रोज़गार बंद होगा, फिर वो उनका भी रोज़गार जो है वो नहीं चल सकेगा। ज़ाहिरी बात है, जब हमारे मालिक ने काम बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमने फारिग ही होना है, फिर हम तो अपने मालिक के पीछे है ना। अगर उसे कुछ बचेगा नहीं, उसने कौन सा हमें रख लेना है, उसने हमें घर भेज देना है। हम 6 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं, 6 के 6 बेरोज़गार हो जाएंगे हम। यही चीज़ है, अगर हमारे मालिक को कुछ बचेगा उन्हें हमें काम पे भी रखना है, ज़ाहिर बात है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी एक चीज़ है कि हुकूमत आटा सस्ता तो फराहम करने से रही, लेकिन उन्होंने ये बैठे बिठाए उन्होंने ये कह दिया कि रोटी आप लोग सस्ती फराहम करें। तो फिर ये तो ज़ाहिर सी बात है कि एक तरफ से उनकी तरफ से सख्ती भी की जा रही है, आप लोगों को फिर मुश्किलात पेश आती होंगी। ज़ाहिर बात है, हम रोड पे खड़े हैं, हमें मुश्किलात तो आनी है। हमारे पास आते हैं आगे, हमारा अक्सर चलान हो जाता है, हम मालिक हमारा परेशान हो जाते हैं, हमें बाज़ दफ़ा दुकान बंद करनी पड़ जाती है। यानी ऐसी हालात हो जाते हैं कि उनकी तरफ से सख्ती की जाती है, फिर काम कारोबार होता नहीं है, तो वो चीज़ें फिर आप लोगों को शॉप हो गया, दुकान हो गया, वो चलता है, एक होटल हो गया, वो बंद ही करना पड़ता है, फिर आखिरी हाल तो यही होता है। ज़ाहिर बात है जी, ऐसे ही है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद है जिनसे हमने बातचीत की है, और वो हमें ये कहते हैं कि होटल हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गया, ये एक साइकिल के तहत जो है वो चलती हैं। ये इस तरह होता है कि अगर इनको एक चीज़ सस्ती मिल रही है तभी जो है वो उसको आगे सस्ता सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ इनको सस्ती मिल ही नहीं रही है, अगर एक चीज़ इनको जो है वो महंगे दामों मिल रही है, तो कैसे जो है वो फिर चीज़ ये सस्ती सेल करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा के सस्ती रोटी सस्ते नान के एक दाम को कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत अच्छा काम है, बट हमें मदीर बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ जी, हमें मसीहत ऐसा मिले, फिर हमने 16 रुपये की रोटी तो 20 रुपये हम नाम, हमारे बहुत आसान दाम है। अच्छा, अभी आटा आप लोगों को किन दामों पर मिल रहा है? अभी अगर की आप बात करें, आप तो ज़ाहिर सी बात है इकट्ठा ही परचेज़ करते होंगे, ज़्यादा मिकदार में परचेज़ करते होंगे, आप लोगों को तो वैसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ज़ाहिर सी बात है डिस्काउंट हो जाता होगा, तो कितने में अब आपको वो एक मिल रहा है अगर हम 1 मन की बात करें, और उस 1 मन में अमूमन कितनी रोटियाँ बना सकते हैं और कितनी जो है वो बचत आ सकती है? सर ये 1 मन में तो हमें ये तकरीबन 200-300 रोटी चलिए बस। अच्छा, 200-300 रोटी बन सकती है 1 हाँ मन जी, में? हाँ जी। अच्छा, उसमें फिर बचत कितनी तकरीबन कोई आ जाती है अगर आप एक बचत नहीं होती है 1 मन में, तो आटा मैदा तो इतनी बड़ी नहीं होती, कम से कम 300-400 या 500 बस। अच्छा, 300-400-500 ये हद है, इससे ज़्यादा बचत नहीं। तो फिर ये कैसे मैनेज करते हैं कि 300-400 बचत जहाँ पे होती थी वो भी आपके अगर 20 रुपये रोटी आप बेचते हैं
तभी, लेकिन उसके साथ ही अगर अब आप 14 रुपये रोटी बेचते हैं, 14 रुपये की जो है वो आप लोग रोटी बेचते हैं, तो फिर उन 14 रुपये की रोटी के बेचने के बाद आपको जो है वो प्रॉफिट कितना होगा? तो 14 रुपये की रोटी में हमें तकरीबन 1-2 रुपये हो रहा बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा नहीं होती नहीं। हमारे साथ ये भाई जो मौजूद हैं, इनसे हमने बातचीत की है, वो कहते हैं कि हमें अगर एक रोटी हम 14 रुपये 16 रुपये में हम जो है वो सेल करें, तो 16 रुपये में जो है वो हमें रोटी में तकरीबन जो है वो 1 से 2 रुपये ही बचत आएगी। और 1 से 2 रुपये बचत आज के हालात के अगर आप देखें तो वो बकौल उनके कि वो एक मन से जो है वो 200, 250, 300 रोटी बन सकती है। तो 1 रुपये का अगर हम हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 300 बनेगी, 250 बनेगी, 200 बनेगी, या ज़्यादा कर दें तो 400 बन जाएगी। अब अगर आप देखें उस 400 इनकम का, उस 300 250 जो इनकम इनकी आ रही है उसका, और कंपेयर करें आज के इन हालात के साथ, तो कितनी ये कम है। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर 5-6 मुलाजमीन इस जगह पर जो है वो काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर जो है वो मज़दूर हैं, कि यहाँ पर जो है वो अपनी मुलाजमत, अपने जो इनके फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ का जो मालिक है इस जगह का, जो इस होटल का जो मालिक है, वो तभी इनको रखेगा जब उनको जो है वो कुछ बचत होगी, तभी इनके जो घर के मामला चलेंगे जब उनको कुछ बचत होगी। अगर हुकूमत इनसे सस्ते रोटी की तवक्को कर रही है, अगर हुकूमत इनसे सस्ते नान की तवक्को कर रही है, तो फिर हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी इनको सस्ता आटा फराहम करें, ताकि ये सस्ती चीज़ें मिलें, ताकि हालात और मामलात जो है वो बेहतर हों, इनको भी जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत सिर्फ जो है वो इनसे तवक्कुआत नहीं करेगी, इन पर जो है वो सख्ती नहीं करेगी, बल्कि आटे की कीमतें कम करेगी, गैस की कीमतें कम करेंगी, बिजली की कीमतें कम करेंगी, ताकि हकीकी मानों में जो है वो कीमतें कम हो सकें और लोगों को बग़ैर कोई मुश्किल झेले, बग़ैर कोई मुश्किलात का सामना किए सस्ती चीज़ मिल सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।